एवरीवन, वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। आप लोगों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछने से मुझे ये पता चल जाता है कि आप लोगों का वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। वीडियो आपने पूरी अच्छे से देखी है क्योंकि उन्हीं के बीच में से कुछ पॉइंट्स आप उठाकर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप लोगों का हमसे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आप अपने पेरेंटिंग फेज में अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं वो आप हमसे जानना चाहते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्हीं एक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा मम्मीज पूछती हैं कि नीव का जो रूटीन है वो किस तरीके से आपने सेट किया हुआ है, कि इतनी सारी वो एक्टिविटीज़ करता है, प्लस उसका जो फूड है, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है, कैसे आप उसके साथ पूरा दिन अपने आप को बिजी भी रखती हैं, साथ में यूट्यूब के लिए टाइम भी निकालती हैं। प्लस आप लोगों को पता नहीं है शायद, मेरी खुद की वेबसाइट भी है जिसमें वुमेन की हेल्थ एंड उनकी सेफ्टी से रिलेटेड ब्लॉग्स मैं पोस्ट करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो के, आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। प्लस मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मैं जो लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड टिप्स भी उनको प्रोवाइड करती हूँ। प्लस एक फिटनेस से रिलेटेड योगा का भी मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी कुछ लेडीज़ हैं जिनके साथ में हम लोग फिटनेस को लेकर बात भी करते हैं, अपना वर्कआउट भी शेयर करते हैं। सो इन सारी चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकलता है, बहुत सारी मॉमीज़ का ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगा एक डिटेल्ड वीडियोस पे बनानी चाहिए, सो दैट जिसमें मैं पूरे सुबह नींद के उठने से लेकर रात को उसके सोने तक और रात को मेरे सोने तक मैं कैसे अपना काम और उसकी सारी एक्टिविटीज़ और उसका सारा दिन का जो रूटीन है कैसे उसको मैनेज करती हूँ वो आप लोगों को बता दूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। सो अब बात करते हैं नींद की रूटीन की। सो नीव अब जो है 16 महीने का हो गया है, तो नीव का जो रूटीन है वो किसी भी 1 साल से 1.5 साल के बच्चे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, बाकी जो है चीज़ें क्योंकि उसका जो फूड है वो अब एक प्रॉपर डाइट पे आ चुका है। वो 3 फूड्स लेता है, एक सीरियल लेता है और 2 स्नैक्स लेता है, तो एक प्रॉपर उसका फूड चार्ट भी प्रिपेयर हो चुका है। उसकी स्लीपिंग का पैटर्न बहुत अच्छे से वो दिन में 1 नैप लेता है, 2 घंटे की वो नैप होती है, और रात में जो है वो 12 से 13 घंटे की नींद लेता है। तो इस एज में नॉर्मली बच्चे को 14 से 15 घंटे सोना ही चाहिए, तो वो अपनी वो नींद पूरी करता है, बल्कि उससे 1 घंटा वो कभी कभी ज़्यादा भी सो जाता है। तो और एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ काफ़ी सारी वीडियोस में, मैं आपसे कह भी रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो कंपाइलेशन भी दूंगी उसके बर्थ से लेके अब तक की उसकी एक्टिविटीज़ की, कि किस मंथ में उसने कौन सा माइलस्टोन अचीव किया और कौन सी एक्टिविटीज़ वो अब कर रहा है। सो इन सब को लेकर, क्योंकि मैंने शुरू से ही जब वो 3 मंथ्स का कंप्लीट हो गया था तभी से उसको एक रूटीन में ढाल दिया था, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं कि नींद की उठने से लेकर रात को सोने तक कैसे चलता है मेरा और उसका रूटीन साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नींव जो है वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, और ये टाइम जो है फिक्स नहीं है, इसमें 15 मिनट से आधे घंटे तक का फेरबदल हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि रात को वो कितने बजे सोया था। रात को सोने का टाइम भी उसका फिक्स है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि बच्चा क्योंकि इन दिनों में एक्टिविटी सीख रहा होता है, काफ़ी सारे माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है, ये जो है उसके डेवलपिंग एज है, तो इसमें अगर 15 मिनट से आधे घंटे का फ़र्क आपके रूटीन में, सोने में, खाने में अगर आ रहा है तो दैट इज़ टोटली ओके। रूटीन हमेशा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए थोड़ा बेबी के अकॉर्डिंग। तो 8 बजे वो सो के उठता है एंड 8:30 तक वो अपने जो उसका पॉटी होता है वो उसका हो जाता है, थोड़ा मैं उसे गुनगुना पानी देती हूँ, वो हो जाता है। थोड़ा सा सुबह हम बाहर चले जाते हैं, थोड़ी सी सनलाइट मिल जाती है, 5 से 10 मिनट वहीं सनलाइट में घूमना, इधर उधर ट्रीज देखना, बर्ड्स देखना, चर्पिंग साउंड सुनना, तो ये सब क्या है, एक उसे डे स्टार्ट दे देते हैं अच्छा सा, कि अब दिन हो गया है, थोड़ा सा उसकी बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है। और ये कहा जाता है कि कोई भी एज हो बच्चे की, जब आप उसको खाना देना शुरू करें तो क्योंकि बॉडी जो है बच्चों की वो उनके जागते ही एक्टिव हो जाती है, वो एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं,
तो उनका जो पहला नाश्ता या पहला सीरियल आप उन्हें देना चाहते हैं तो उनके उठने से 1 घंटे के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि 8:30 से 9 के बीच जो वो छोटा मोटा कुछ भी, जैसे मैं वॉक पे अभी से उसकी काफ़ी ध्यान देती हूँ कि उसने चलना सीखा है तो जितना ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलता है वो चल। तो 8:30 से 9 के बीच क्या होता है कि मैं उसे बॉल खेल ली घर में ही, कुछ एक सॉफ्ट बॉल है, फुटबॉल काइंड ऑफ हमारे के खेल लिया, थोड़ा सा वॉक करा दिया, कोई उसका टॉय छुपा दिया, वो उसको ढूंढता है तो वॉक करता है। तो बेसिकली ये था कि उसको वॉक कराने में इन चीज़ों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो ये सब होता है। 9 बजे मैं उसको देती हूँ उसका पहला सीरियल, जो कि होता है फुल क्रीम मिल्क से बना हुआ। मैं उसे 1 टाइम काउ मिल्क दे रही हूँ, 1 टाइम फुल क्रीम मिल्क दे रही हूँ, जो कि उसके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो फुल क्रीम मिल्क में सीरियल में मैं क्या देती हूँ, कभी मैं उसको ओट्स दे देती हूँ बना के। ओट्स को लेकिन मैं ओवरनाइट पहली रात भिगो के रखती हूँ ताकि वो अच्छे से वाटर अब्जॉर्ब कर लें, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। या फिर मैं उसको दूध और उसके साथ में बनाना मैश करके देती हूँ, या फिर मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ दूध के साथ, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स में भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई फ्रूट में ऐड कर दूँ। ऐसे ही कभी हो गया कि एक ब्राउन राइस का मैंने एक सीरियल परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, जो प्योरली ऑर्गेनिक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसका टेस्ट बहुत यम है, जैसे कभी हम ड्राई फ्रूट्स की खीर खाते हैं वैसा उसका टेस्ट है, वो बहुत टेस्टी है। या कभी कभी क्या होता है कि कोई होल ग्रेन सीरियल भी मैंने उसके लिए मंगाया हुआ है, कभी कभी वो बना दिया। लेकिन मेजॉरिटी में क्या है कि मैं कोशिश करती हूँ कि वो सुबह के सीरियल में बनाना ज़रूर खाएं, चाहे वो टोटली बनाना बेस्ड हो कि एक पूरा बनाना उसे मैश करके दे दिया दूध में, या अगर कोई सीरियल बनाया है तो उसमें आधा या 1/4 बनाना उसको मैश करके दे दिया। 9 से 10 के बीच में हम करते हैं एक्टिविटी, क्योंकि उसने अभी अपना सीरियल खाया है तो थोड़ा सा वो उसको डाइजेस्ट हो जाए ताकि वो अपने अगले स्नैक के लिए रेडी हो जाए। इन एक्टिविटीज़ में हम मोस्टली करते हैं फुटबॉल, एक सॉफ्ट बॉल है जिससे हम किक करके खेलते हैं। थोड़ी डिस्टेंस पे मैं उसको खड़ा कर देती हूँ, तो एक साइड से मैं किक करती हूँ, एक साइड से वो किक करता है, फिर वो बॉल को उठा के लाता है। कभी हम बॉल से ही कैचिंग खेल लेते हैं, वो मुझे बॉल पास करता है, मैं कैच करती हूँ, फिर मैं उसको पास करती हूँ। तो इन चीज़ों से क्योंकि बॉल गिरती है, उनके पीछे जाता है, तो उसका थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है और वो अगले स्नैक के लिए रेडी हो जाता है। 10 बजे मैं उसको देती हूँ पहला स्नैक, जो होता है फ्रूट्स, टोटली फ्रूट्स। और यहाँ क्योंकि इस सीज़न में उसका जो ये मेनली फ्रूट चल रहे हैं वो है या तो एप्पल हो जाता है, या पेयर हो जाता है, या फिर मौसमी। मौसमी उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से वो 75% मौसमी ही प्रेफर करता है। और क्योंकि मौसमी में डाइजेशन के लिए मौसमी बहुत अच्छी होती है, उसमें वाटर जो कम अमाउंट है वो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब वो मौसमी खाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाते हैं। फिर बात आती है उसके ब्रेकफास्ट की, तो 11 बजे उसका ब्रेकफास्ट होता है। अब ब्रेकफास्ट में क्या है, क्योंकि उसके आगे के 6 दांत निकल आ गए हैं, 4 ऊपर 2 नीचे, तो वो चीज़ें थोड़ी काटना भी कर गया। हम उसे च्यू करना भी सिखा रहे हैं, सो दैट कभी चॉकिंग ना हो, तो वो च्यू भी करता है। तो यहाँ पर मैं उसको खिलाती हूँ, कभी पोहा हो गया, पोहे को मैं आधा घंटा पहले पानी में या दूध में सोक करके रखती हूँ ताकि वो और अच्छे से बिल्कुल मैश सा हो जाए। पोहा उसको वैसे भी बहुत पसंद है। या बहुत सारी सब्जियां डाल के उपमा बना दिया, बहुत सारी सब्जियां डाल के चीला बना दिया। चीला मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेसन का ना बना के गेहूँ का ही बनाऊँ। या फिर हो गया स्टफ़ पराठा, उसमें आलू का पराठा उसे बहुत पसंद है, पनीर का पराठा उसे बहुत पसंद है, अनियन का पराठा भी उसे बहुत पसंद है, लेकिन वो कम देते क्योंकि अनियन थोड़ी सी गैसी होती है। या कभी उसको ऑमलेट बना के दे दिया। ऑमलेट में मैं कहना चाहूँगी, अगर आप बच्ची को ऑमलेट दे रहे हैं या एग देना शुरू करें तो वो 8 महीने के बाद ही शुरू करें। और बच्ची का ऑमलेट जो है वो पूरे अच्छा सा क्रिस्पी ना करें, क्योंकि अंडा जितना ज़्यादा सिकता रहता है उसकी प्रोटीन वैल्यू उतनी कम होती रहती है। तो बच्चे को थोड़ा हल्का फ्राई ही आप दें। या फिर कभी स्क्रैम्बल एग हो गए। कोशिश मेरी ये रहती है कि अपने नाश्ते के साथ वो 2 से 3 चम्मच दही ज़रूर खाए, क्योंकि दही डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। जो भी उसने खाया है वो डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करती है। साथ ही उसकी प्रोटीन और उसके जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं बच्चे की इंटेस्टाइन के लिए, उसकी गट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं।
तो ये था ब्रेकफास्ट। कभी कभी ब्रेकफास्ट में मैं उसको दलिया भी बना कर देती हूँ, दलिया भी उसका फेवरेट है। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जो भी बनाऊँ उसके थ्रू मैं उसको सब्जियाँ ज़्यादा से खिलाऊँ। सब्जियों में यहाँ पर ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई, कैरेट्स हो गई, टोमेटो हो गया, और आपका ये गोभी हो गई। तो तरह तरह की सब्जियों की टेस्ट मैं उसको देती रहती हूँ। कभी हल्की हल्की कैप्सिकम भी डाल देती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी। तो इससे क्या होता है कि अभी से उसके माइंड में एक टेस्ट के लिए आइडेंटिफिकेशन बन रही है कि ये चीज़ें खानी है, क्योंकि आगे जाकर बच्चा वरना सब्जियां खाने में बहुत दिक्कत करता है। तो शुरू से ही मैं उसको लगभग जो हमारे घर में बनती है सारी सब्जियां खिला रही हूँ, और वो खाता भी है, उससे कोई अभी एलर्जी नहीं है सब्जियों से। फिर आता है 11:30 से 12 बजे, फिर से हम एक्टिविटी फेज में चले जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है खाने के बाद। तो यहाँ पर एक्टिविटी होती है कि कोई भी हमने पोएम चला दिया, कोई भी सॉन्ग चला दिया। मेंशन करूँगी कि बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम सॉन्ग है वो चलाकर मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को जिस भी हम स्पीकर में चला रहे हैं उसे दूर रख दिया, सिर्फ उसको साउंड आती है और वो खुल के डांस करता है, वो अपनी राइम्स के साथ में रिपीट करता है। या कभी कभी इस टाइम हम क्या करते हैं, इंडोर ही उसके पास एक प्लास्टिक का बैट बॉल क्रिकेट सेट है, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं कभी कभी। वो उसका डिपेंड करता है कि आज डांस का मूड है या आज क्रिकेट का मूड है, तो हम थोड़ी देर वो खेलते हैं। आधे घंटे की एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद 12 से 12:30 का टाइम होता है मसाज एंड बाथ का, जिसमें मैं उसको अच्छे से वार्म ऑयल से मसाज देती हूँ। उसके बाद मैं उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उससे तेल भी अब्जॉर्ब हो जाता है और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसकी बकेट वगैरह, वाटर वगैरह सब सामान निकालने का, उसके कपड़े निकालने का। फिर हम 5 से 10 मिनट की हम बात लेते हैं, जिसमें वो पहले थोड़ा सा स्प्लैश करता है अपने टब में, जिसमें मैं साबुन या सोप यूज़ नहीं करती, वो प्योरली वाटर होता है। उसके बाद उस टब से निकाल के मैं उसको एक चौकी पे बिठा के नहलाती हूँ। वो चौकी पे बैठ के नहाना बहुत एंजॉय करता है। अब उसने बाथर अब वो बिग बॉय हो गया है, तो बाथर पे वो नहीं नहाता है। उसके बाद आता है नैप टाइम। तो 12:30 से 1 के बीच मैं उसको एक बार दूध पिला देती हूँ और थोड़ा सा कोई स्टोरी सुना दी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नैप के टाइम या रात को सोने के टाइम बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट करूँ, सो दैट उसे पता चल जाए कि ये सब एक्टिविटीज़ सोने से रिलेटेड है। तो एक आधी स्टोरी उसकी स्टोरी बुक में पढ़ा दी, दूध पिला दिया, थोड़ी सी बातें कर ली, बहुत ही धीमी धीमी लाइट्स डिम कर दी, तो 1 बजे तक जाके जो है वो सो जाता है, अपनी पहली नैप लेता है। ये जो नैप होती है उसकी वो 1.5 से 2 घंटे की हो जाती है। तो करीब 2:45 के अराउंड भी कभी कभी वो उठ जाता है, कभी कभी 3 बजे तक उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है हम तुरंत से उसे खाना नहीं देते, कुछ नहीं देते। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी जैसे हाइड एंड सीक खेल लिया, वो अभी उठा हुआ है, थोड़ी सी हग कर लिया, किस कर लिया, कडलिंग कर ली बेड पर ही, तो तब उसका थोड़ा सा मूड जो है वो अवेक होना शुरू हो जाता है। तो तब हम थोड़ा सा हाइड एंड सीक खेल लेते हैं कि कोई वो टॉय ला के रख दिया, उसको पिलो के नीचे छुपा दिया, बेडशीट के नीचे छुपा दिया या बेड के सिरहाने पर छुपा दिया, तो वो नहीं ढूंढता। तो थोड़ा सा वो उसकी बॉडी चार्ज जाती, एक्टिविटी जाती, ताकि वो उसे पता चल जाए कि अब खाना सर्व होने वाला है, तो अब मुझे खाना खाना है। तो थोड़ा सा उसका ब्रेन भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद 3 बजे हम उसको सर्व करते हैं लंच। लंच में क्या होता है, मोस्टली लंच जो है मेरा वो चावल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि एक बार उसने सीरियल खा लिया, एक बार उसने गेहूं अब खा लिया है, तो दिन में एक बार चावल बच्चे को देना इस एज में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आता है दाल चावल। दाल में उसको सारी तरह की दालें देने की कोशिश करती हूँ। राजमा चावल हो गए, छोले चावल हो गए, कढ़ी चावल हो गए, लौकी का कोफ्ता बना दिया, आलू का कोफ्ता बना दिया, उससे भी उसे चावल बहुत पसंद है। या कभी कभी फॉर अ चेंज हमने बहुत सारी सब्जियाँ डाल के खिचड़ी बना दी दाल की। यहाँ कोशिश मेरी रहती है कि अगर मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो साथ में उसे दही अच्छे से खिलाऊं, और बाकी सारे डिशेस के साथ दाल चावल हो, कढ़ी चावल हो, कुछ भी हो। अब हमने उसे थोड़ा थोड़ा सैलेड देना शुरू किया है, जिसमें थोड़े से पीसेस होते हैं कुकुम्बर के, खीरे के, और थोड़े से होते हैं टमाटर के। अब क्योंकि उसने बाइट करना शुरू कर दिया है, तो अगर मैं एजेस निकाल दूँ खीरे की, तो वो बीच का जो पार्ट है वो बाइट करके अच्छे से खा लेता है। कुकुम्बर उसे अगर नींबू और नमक लगा हुआ तो बहुत पसंद आता है। टोमेटो का टेस्ट भी उसे बहुत पसंद आता है। तो सैलेड भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस एज में अगर आप बच्चे को सैलेड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आगे भी उसका टेस्ट जो है बिल्डअप रहता है। फिर 3:30 तक ये सब खाना वाना सब, मेरा भी खाना फिनिश हो जाता है, उसका भी फिनिश हो जाता है। 3:30 से 4:30 का जो टाइम है वो प्योरली एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्योंकि उसने एक हैवी मील लिया है।
यहाँ मेरी कोशिश रहती है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो। इसमें हम खेलते हैं बास्केटबॉल मैं उसे कैसे खिलाती हूँ, कौन सी एज में मैंने शुरू किया है, ये मैंने आपको 6 to 12 मंथ्स की जो टॉय वाली वीडियो है, मेरी लास्ट वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा बास्केटबॉल का। थोड़ी सी हम बुक रीड करते हैं। यहाँ ये बुक जो होती है वो पिक्चर डिक्शनरी बुक्स हैं जो मैं उसके लिए मंगा के रखती हूँ। ये स्टोरी बुक्स नहीं होती हैं, ये प्योरली पिक्चर डिक्शनरी बुक्स होती हैं। तो उसमें नई रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि रोज़ वो 5 to 6 न्यू वर्ड्स, न्यू थिंग्स सीख ले। यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि मैं उसे जो चीज़ें सिखाती हूँ वो हमेशा कभी ऐसे नहीं होता कि हम एक जगह बैठ के बुक पढ़ रहे हैं और चीज़ें उसे मैं बता रही हूँ और वो रिमाइंड कर ले और उसको याद आ जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज़ मैंने उसको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बकेट ये सब सिखाई है, तो मैं उसको पर्टिकुलरली कैसे लिखी जाती थी कि मैंने उसे गोद में बिठा रखा है, बुक सामने रखी है, मैंने उसे दिखाया, देखो ये है रेफ्रिजरेटर, वी कॉल इट फ्रिज। फिर मैं उसको किचन में लेकर जाती हूँ और मैं उसे दिखाती हूँ दिस इज़ फ्रिज। फिर मैं उसे बाथरूम में लेके गई, दिस इज़ वॉशिंग मशीन, दिस इज़ बकेट। तो उसको साथ साथ ये सेंस डेवलप भी हो रही है कि ये चीज़ें एक्चुअल में ऐसी दिखती हैं, ये रसोई में या किचन में यूज़ होता है, ये बाथरूम में यूज़ होता है। और फिर मेरा ये भी रहता है कि जो वर्ड उसने आज सीखा है, बाकी के पूरे दिन में किसी ना किसी तरह से हर एक सेंटेंस में वो वर्ड 5 से 6 बार यूज़ करूँ सो दैट उसको वो वर्ड उसी दिन याद हो जाए। तो मेनली मेरा फोकस रहता है कि 5 to 6 न्यू वर्ड्स वो डेली सीखे और 90% इसमें सक्सेस मिल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 वर्ड उसको नहीं समझ आए, थोड़े से टफ है, तो उन्हें हम अगले दिन ट्राई करते हैं। 4:30 बजे जो होता है उसका होता है दूसरा स्नैक का टाइम, जो कि बेसिकली लिक्विड बेस्ड होता है। यहाँ मैं कभी उसे छाछ दे देती हूँ, कभी कोई फ्रूट जूस दे दिया। फ्रूट जूस में उसको एप्पल जूस, लीची जूस, पोमेग्रेनेट जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर कभी कभी मैं उसके लिए घर में ही दूध से काजू पिस्ता ड्राई फ्रूट्स डाल के आइसक्रीम बनाती हूँ, तो वो आइसक्रीम कभी उसे खिला दी। या कभी कभी मैं उसे दही खिला देती हूँ। या कई बार ऐसा होता है कि लंच के टाइम वो थोड़ा गैसी था, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी या टीथिंग की प्रॉब्लम थी, उसने कम खाया है, तो ऐसे टाइम पे मैं उसको यहाँ पर कोई फ्रूट दे देती हूँ सो दैट अगर उसको थोड़ी बहुत भूख रह गई थी तो वो अब उसकी अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। और कोशिश करती हूँ कि यहाँ का जो फ्रूट है वो थोड़ा हैवी फ्रूट, जैसे एक एप्पल दे दिया या पेयर दे दिया या बनाना दे दिया। तो यहाँ मैं मौसमी बाकी ऐसे जूसी फ्रूट्स को अवॉइड करती हूँ क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो पेट इतना नहीं अच्छे से भरते। फिर आती है 5 बजे की बात। 5 बजे का टाइम जो है वो हमारा प्योरली आउटसाइड टाइम होता है, हम घर से बाहर होते हैं। घर से बाहर क्योंकि अब पेंडेमिक के टाइम पर हम नहीं निकल सकते और क्योंकि अभी नींव बहुत छोटा है तो वैसे भी उसके साथ सेफ नहीं है, तो अभी हम टेरेस पे जाते हैं। वहाँ हम कोशिश करती हूँ मैं पहले शुरू की 5 मिनट हम सिर्फ वॉक करें। वो अपना वॉकर भी ले जाता है, कई बार उससे वॉक करता है, कई बार मेरा हाथ पकड़ के पिजन वगैरह देखते हुए वॉक करता है। उसके बाद हम वहाँ पर खेलते हैं, कई बार क्रिकेट का सेट ले जाते हैं, वो खेलते हैं, कई बार बास्केटबॉल ले जाते हैं, मैं उसको वहीं स्टिक कर देती हूँ, वो खेलते हैं। कई बार हम बॉल से बैठकर कैच भी खेलते हैं, कई बार फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उसकी हो जाती है। साथ में बहुत सारी चीज़ें वो देखता है क्योंकि बालकनी से हमारी काफ़ी सारी कार्स, क्योंकि गली में जितना भी जाता है व्हीकल वो दिखता है। उसको बर्ड्स देखने का बड़ा शौक है, एरोप्लेन्स इस टाइम में कम से कम वो 4-5 डेली देख लेता है। तो अब उसने चीज़ें काउंट करनी शुरू कर दी हैं। अब उसे सिंगुलर एंड प्लूरल में डिफरेंस पता है कि अगर कोई चीज़ 1 है तो वो 1 है और अगर वो ज़्यादा है तो वो 1 से ज़्यादा है। ऑल्दो अभी उसे प्रॉपर काउंटिंग करना नहीं आया है, बट वो जैसे ही 1 से ज़्यादा चीज़ें देखता है तो वो बोलता है 2, 3, कि उसे ये पता है कि ये चीज़ 1 नहीं है, ये ज़्यादा है, चाहे वो 5 है या 6 है, डजेंट मैटर। लेकिन उसे डिफ्रेंशिएट करना आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी एज में उसको डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर आते हैं 5 से 6 बजे तक टोटली आउटसाइड टाइम होता है। 6 बजे मैं उसको डिनर सर्व करती हूँ, क्योंकि डिनर 6 बजे मैं इसलिए सर्व करती हूँ, थोड़ा सा अभी नींद का जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है। अभी डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की है और ये जो नींद के साथ पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक है। उसके फादर को, उसके ग्रैंडफादर को भी ये प्रॉब्लम रही थी। मेरी कोशिश यही है कि मैं उसके अर्ली एज से ही इस पर वर्क करूं, तो इसीलिए मैं उसको डिनर थोड़ा सा पहले दे देती हूँ। डिनर में कभी सब्जी रोटी हो गई, कभी
दलिया हो गया, कभी पनीर का पराठा विद दही हो गया। सब्जी में मैं कोशिश करती हूँ कोई भी सीजनल सब्जी जो घर में नॉर्मली डिनर में मुझे बनानी हो पहले ही बना लेती हूँ, उसके साथ देती हूँ। कई लोग कहते हैं कि रात में दही अवॉइड करनी चाहिए, बट क्योंकि नींद 6 बजे अपना डिनर करता है और 6 बजे का टाइम मुझे नहीं लगता कि दही के लिए इतना लेट है, क्योंकि वो उसके बाद थोड़ी एक्टिविटीज़ करके सोता है। तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सर्दियों में मैं ये चीज़ अवॉइड करती हूँ। सर्दियों में मैं उसे रात के खाने के साथ दही नहीं देती हूँ, सूप पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ सर्दियों के टाइम पे। तो डिनर वगैरह करके थोड़ा सा वॉक वगैरह करके 7 बजे का टाइम होता है कि मैं उसको हल्की सी टमी मसाज देती हूँ, लेग्स पे मसाज देती हूँ। ये मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि टमी मसाज इसलिए कि ताकि उसका जो खाया हुआ खाना है वो उसको डाइजेस्ट हो जाए, एक्टिविटी के बाद उसको कोई गैस की प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से उसकी टमी को मसाज करके, थोड़ी सी लेग एक्सरसाइज करके, थोड़ी सी लेग्स पे मसाज करके, क्योंकि पूरे दिन बच्चा इतना चलता है, इतना खेलता है, तो काफ़ी थक जाता है। और उसके बाद होता है उसका बाथ एंड बेड टाइम रूटीन स्टार्ट। मसाज के बाद में फिर से उसे 5 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं उसे ब्रश करा के, नहला के, हल्की गुनगुने पानी से, ये जो बात होती है ये 3 से 4 मिनट की होती है। इसमें मैं उसको टब टाइम नहीं देती हूँ, मैं उसे चौकी पे बिठाती हूँ, फटाफट से नहलाती हूँ और अच्छे से उसके बदन को पोंछ के ड्राई करके उसको एक लूज़ कंफर्टेबल नाइट सूट्स उसको पहना देती हूँ। और फिर उसके बाद उसको मैं सबसे पहले देती हूँ मिल्क, ताकि उसका पेट अच्छे से भर जाए। तो और नींद में बच्चे अच्छे से दूध नहीं पीते हैं और फिर डकार की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और जैसे नींद को गैस ज़्यादा बनती है तो इसमें मुझे बर्प का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम से उसको दूध पिलाया, उसको बर्प कराई, फिर टाइम होता है लाइट्स डिम कर दी, स्टोरी बुक ले आए, 1 से 2 स्टोरी वो पढ़ता है। उसके बाद हर चीज़ को गुड नाइट विश करना, गुड नाइट करो एसी को, डाटा को गुड नाइट करो, कूलर को गुड नाइट करो, फैन को गुड नाइट करो, तो एक माहौल बन जाता है गुड नाइट वाला। और आते आते 7:45 बजे वो बिल्कुल ड्रॉजी हो जाता है और 7:45 बजे मैं उसको सुलाने के लाती हूँ। और 8 बजे तक हार्डली मेरे को 15 मिनट कोशिश करनी होती है, वो 8 बजे तक पक्का सो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम है, फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ या कोई नई चीज़ सीखी है जो उसे एक्साइट कर रही है, अभी उसको नींद नहीं आई, तो कुछ केसेस में वो 8:30 तक जाग लेता है, अदरवाइज़ वो 8 बजे सो जाता है और वही 8 साढ़े 8 तक उठता है। तो एक तरह से 12 घंटे की उसकी नींद जो है वो पूरी ले लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा सोता है, कई बार वो 9 बजे तक भी उठता है, दैट इज़ टोटली ओके। अगर बच्चा आधे से 1 घंटा ज़्यादा सो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बच्चा ज़्यादा भी थक जाता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपना काम इसके साथ कैसे मैनेज करती हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो काम है वो मैं तब करती हूँ जब मैं नींद को नैप के टाइम फीड करा रही होती हूँ, या क्योंकि अभी वो ब्रेस्ट फीड पर ही है, मैं उसे बॉटल फीड नहीं देती हूँ अभी भी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद बॉटल फीड अब इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, मुझे अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं लगेगी ये चीज़, क्योंकि पीडियाट्रिशियन का भी ये कहना है कि मिल्क इज़ नॉट अ मस्ट हैव थिंग, यानी कि दूध एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन दूध सब कुछ नहीं होता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हैं और अच्छे से पंप करके मैं उसको हिंड मिल्क देती हूँ तो विच इज़ टोटली ओके। मैं उसे बॉटल अभी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, इवन मैं बॉटल इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिपी कप से ही उसे दूध देना शुरू करूँगी, जो अभी मेरी कोशिश स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है। तो क्योंकि ब्रेस्ट फीड पर ही है तो वो ड्रॉजी होता है, उस टाइम पर मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का काम निपटा लेती हूँ कि क्या चीज़ मुझे आज शेयर करनी है, वो सर्च करके रख ली, वो रीड करके रख ली। फिर जैसे ही वो सो जाता है तो 8 बजे सबसे पहले मेरा काम होता है अपना वर्कआउट। मैं 10 से 15 मिनट वॉक करती हूँ और फिर 15 से 20 मिनट अच्छे से वर्कआउट करती हूँ, जिसमें योगा एंड कार्डियो मिक्स होता है। उसके बाद 8:30 पौने 9 के अराउंड मैं जाती हूँ किचन में अच्छे से फ्रेशन अप होके। फिर वो डिनर टाइम होता है, डिनर की प्रिपरेशन करने, क्योंकि सब्जी बन जाती है, कुछ खास ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेशल अगर बनाना या अगले दिन के लिए आइसक्रीम वगैरह, कुछ मुझे लस्सी वगैरह बना के रखनी है तो ये सब, या थोड़ी बहुत मुझे अपनी किचन की सफाई करनी है, क्योंकि दिन में मैं कुछ नहीं करती, आपको ऑनेस्टली बताऊँ दिन मेरा पूरा नींव ओरिएंटेड ही होता है। तो वो सब काम किया। उसके बाद जो होता है कि वीकेंड पर जब गुनू यानी कि नीव जो है वो नैप ले रहा होता है, उस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही होती हूँ।
तो इस तरह से काम मैनेज हो जाता है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आती है। बस आप बच्चे के साथ उठ जाओ या बच्चे से थोड़ा पहले उठ जाओ तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये था एक हेल्दी रूटीन जो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है 1.5 से 2 साल की एज ग्रुप में जब नहीं हो तब भी ये रूटीन फॉलो हो। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, बट अब तक का ये रूटीन है। इसमें फूड, एक्टिविटी, स्लीप के लिए प्रॉपर टाइम मैंने दिया है। हर तरीके से पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके कि ये मैं इसको खाने के लिए दे रही हूँ, ये एक्टिविटीज़ करा रही हूँ तो सब ठीक है। तो उनकी तरफ से भी मुझे एक ओके साइन मिला हुआ है कि इससे बेटर नहीं हो सकता है। तो आप लोग भी चाहते हैं तो आपके घर में अगर इस एज ग्रुप का बेबी है तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। यस श्योर कि इधर कोई चेंजेस होंगे आपके बेबी के अकॉर्डिंग, बट जहाँ तक है मैंने पूरी अपनी मेहनत से बनाया है और अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि इस रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नीट की अर्ली एजेस में उसका जो रूटीन था, कब वो उठता था, कब वो सोता था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी आपके साथ शेयर करने में। अगर कोई और एज ग्रुप के बच्चे के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।